देखिए, ये क्वेश्चन जो है कौन सा पेपर है 346 FV पेपर का कोड है, क्लास 12 है, फिजिक्स है, यूपी बोर्ड है। ठीक है, बाकी अदर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें एकल झिल्ली यानी सिंगल स्लिट वाला क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए, डायग्राम बनाना है। बाकी जो हम बोलते रहेंगे, जिसको लिखना है लिख भी सकता है, यहाँ पर मेंशन करना था आपको डायग्राम ही। फिर उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट का जो फार्मूला है उसको लिखना है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखना है। इसमें एक कोणीय होता है, एक रेखीय होता है, दोनों को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी बताने हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद ये बताना है जो विवर्तन कोण है वो अधिकतम कितना संभव मान हो सकता है, तो हम इसको करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम बना लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा डायग्राम बनाना। डायग्राम में मैं बोलूँगा, जो जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है। तो मान लेते हैं एक हमारा सोर्स है, ये है सोर्स। ठीक है, ये सोर्स S है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। यहाँ पर एक हमने क्या रख दिया है, यहाँ पर हमने रख दिया है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस रखे हैं, उत्तल लेंस है, जो कि L1 है। ये पहला लेंस है जो हमने रख दिया है। ठीक, इसको ऊपर बना सकते हैं कि L1 ये लेंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस लेंस की मुख्य एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। मुख्य एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसी के समांतर ही इसको रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये मान लेते हैं ये सोर्स हमारा S रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, उत्तल लेंस में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, उत्तल लेंस के पास। तो ये पहुंचता है प्रकाश, यहाँ से निकला है और ये यहाँ से निकला है। ठीक है, ये उत्तल लेंस के पास पहुंचा है। देखो यहाँ पर जो ये हमारी लाइन है, ये क्या है, इस लेंस की जो है, उत्तल लेंस की मेन एक्सिस है ना, क्या है, मेन एक्सिस है। और याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर मेन एक्सिस पे रखा है, उससे जब प्रकाश निकालते हैं तो इस लेंस से टकराने के बाद वो इसी एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से इसके पैरेलल हो रहा है क्योंकि ये इसके मुख्य एक्सिस पर रखा है। अगर ये हम यहाँ पे रखे होते तो अलग कंडीशन होती, अगर ये इसको ऊपर नीचे रखे होते तो अलग कंडीशन होती, क्योंकि हमने जो प्रकाश का सोर्स रखा है वो इसकी जो लेंस है हमारा, उसके मुख्य एक्सिस पे रखा है ना। तो ये जब प्रकाश का सोर्स है, जब इस लेंस पे पड़ेगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा इसी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये लाइट ऐसे पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो रही है, समझ गए ना, ये समांतर हो जाएगी, ये ऐसे समांतर हो जाएगी। ये समांतर हो गई। समांतर क्यों हो गई है, क्योंकि हमने जो प्रकाश रखा है इस एक्सिस के, मुख्य एक्सिस के पास रखा हुआ है। अगर इसको हम ऊपर नीचे रखते हैं ना तो अलग कहानी होती, इस वजह से मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक हमने लगा दिया है पर्दा। क्या लगा दिया है, झिल्ली लगा दी है। तो ये पर्दा हमने लगा दिया है। ठीक है, तो ये पर्दा हम बना देते हैं। ये पर्दा है। ठीक है, सॉरी झिल्ली है, पर्दा नहीं झिल्ली है। क्या है, झिल्ली, जो हमारे पास एकल झिल्ली थी जिसको स्लिट कहते हैं। हल्की है, इससे प्रकाश अलग अलग जगह पे जाएगा। तो ये हमारी क्या है, झिल्ली है। क्या लिखा है, झिर्री, पतली सी झिल्ली है। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, एक दूसरा लेंस लगा देते हैं। फिर दूसरा लेंस हम लगा देते हैं, यहाँ पर एक दूसरा लेंस हम लगा देते हैं। ये लेंस क्या है, ये L2 है। समझ गए, ये दूसरा लेंस है, ये L2 है। देखो लेंस सीधा बनाना, अंडा अंडा की तरह टेढ़े में बनाना, एडजस्ट करते रहना। अब देखो क्या होगा, जो एक लाइन होगी जो इसके क्या कहेंगे, बिल्कुल पैरेलल जाएगी। क्यों पैरेलल जाएगी, समझ लो। इससे अब यहाँ से जो लाइट आई है पहले यहाँ आई है, अब यहाँ काफ़ी निकलेंगी ना, कुछ इधर जाएंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी। तो ऐसे इधर भी होगा, लेकिन एक लाइन होगी जो सीधे जाएगी, क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, वो इसको ऐसे मिल जाएगी। और एक लाइन यहाँ से भी पैरेलल जाएगी, थोड़ा इसको नीचे बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये समा नहीं पाएगा, नहीं तो इसी के पैरेलल दिखाना होगा ना।
अभी भी छोटा ही है फिर भी काम चलेगा। इस लाइन को हम थोड़ा सीधा बना देते हैं। ये हमारा पर्दा है, झिल्ली है, सॉरी, पर्दा बार बार निकल रहा। तो यहाँ से क्या होगा, ये लाइन जो है इस लेंस के ऐसे आएगी, सीधे है, बिल्कुल पैरेलल है, इसकी दोनों सब पैरेलल हैं। ये इसकी मुख्य एक्सिस है। देखो हमने बोला कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन है जो इसके सोर्स से निकलती है, मुख्य एक्सिस से निकलती है लेंस के, तो वो आगे चल के लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। वही जो पैरेलल लाइन है वो हमेशा कहाँ पे मिलेगी, आगे इसकी मुख्य एक्सिस पे मिलेगी। तो इसका बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगी। तो ये जो है ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे, तो ये जहां पे मिलेंगी ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहीं पर हमारा बना होगा पर्दा, जो स्क्रीन लगी होगी। क्या लगी होगी, स्क्रीन। तो ये स्क्रीन भी लगी होगी, ठीक है। इसको थोड़ा, ये हमारी स्क्रीन लगी होगी, ठीक। क्या है, ये पर्दा है। अब इसको मिला देते हैं, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। कहाँ गया यार, क्या हो रहा है, ठीक। तो ये लाइन पर मिला लो, ये ऐसे आ गई, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ, ये ओ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास पर्दा है, क्या है, पर्दा, जो स्क्रीन है, ठीक। ये हमने बना दी। अब स्क्रीन बना दी, स्क्रीन का ही काम था यहाँ पर, जो कि हमने बना के दिखा दिया। कब बनी स्क्रीन, जब हमारे पास दूसरा लेंस लगाया गया। अब सुनो, ये हमारे पास क्या है, सोर्स मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये वाला जो है ये बी है, ठीक। हमने बोला कि जब यहाँ से लाइट आएगी इस तरफ, इस पर्दे में पड़ेगी, तो कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, बहुत सी लाइट होंगी ना, सबको तो काउंट करना मुश्किल है, सबको तो हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन एक मान लेते हैं, एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ऊपर की ओर गई है, कितने एंगल पे, थीटा पे। उसको हम बना देते हैं ब्लैक से, ठीक है। एक लाइट पर्टिकुलर जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है थीटा एंगल, और ये इस पे लेंस पे पड़ी है, ये कितना एंगल है, ये थीटा है, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा एंगल है, थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई है। दूसरी लाइन यहाँ से भी ऐसे ही सेम, ये भी थीटा है, दो सेम हो गई है, ये भी थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हुई है। अब इन दोनों की जो इमेज बन रही है, ये मान लेते हैं यहाँ पर इमेज बन रही, कहाँ पे बन रही, यहाँ पे। तो इनकी जो इमेज बन रही है वो इसकी यहाँ पे आगे मिल जाएगी, ठीक है, और इसकी भी यहाँ पे आगे मिल जाएगी। तो ये पी पॉइंट पे मिल रही है, कहाँ पे बन रही है, पी पे, समझ गए ना, ये बन रही है पी पे। देखो बहुत सी लाइट निकलेंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर मान ली है, एक रिफ्लेक्ट हुई थी, वो कितना डिफ्लेक्शन हुआ था, थीटा एंगल का, और उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये मान लेते हैं जो पर्दा है, पर्दा जो है ये झिल्ली से कितनी दूरी पे है, यहाँ से ये स्मॉल डी मान ले या कैपिटल डी मान ले, जो भी मानना मान सकते हैं। मान लेते हैं स्मॉल डी दूरी पे है, ये झिल्ली और पर्दे के बीच की दूरी है, ठीक है, समझ में आया। झिल्ली और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक है। ए और बी जो है, इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बी है और ये पी है, तो इसका मूवमेंट भी दिखा देते हैं कि ऐसे गई थी लाइट, नहीं तो कोई समझेगा नहीं। और ये वाला भी दिखा दो कि यहाँ से ये निकली थी, ये ऐसे गई थी, ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई। और इनका भी, रेड वालों का भी दिखा दो कि ऐसे मूवमेंट हुआ है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये सब हमने दिखा दिया। अब सुनो, ये हमने क्या माना, ये जो हमारे पास ए बी और पी को देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, ये बी पी है, इसको देख लो, बी पी को इस पे एक लम्ब डाल देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मान के कर सकते थे, लेकिन हम इसको बीपी मानते हुए एक लम्ब डालते हैं। किससे डालते हैं, ए से।
और उतना ही डिफ्लेक्शन करते हैं जितना डिफ्लेक्शन हमारे पास ये है। जब लंब डालेंगे तो इतना ही सेम डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये जो है एक डिफ्लेक्शन होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। और ये पॉइंट जो होगा हमारे पास वो के होगा। क्या होगा? के पॉइंट होगा। और ये एंगल इतना ही होगा जितना हमारे पास थीटा और बाकियों में हुआ है। समझ गए ना? ये एंगल इतना ही होगा जितना हमने डिफ्लेक्शन इधर माना है, इतना ये होगा, और ये परपेंडिकुलर पे होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से सब कुछ लगने वाला है। तो अब हम क्या है, लैंग्वेज जिसको लिखना है लिख सकता है कि हमारे पास एक सोर्स एस है जो कि हमारे जो उत्तल लेंस L1 के मुख्य एक्सिस पे रखा हुआ है। यहाँ से प्रकाश निकलता है, प्रकाश हमारे जो है वो उत्तल लेंस पे पहुंचता है। ठीक है, मुख्य एक्सिस से निकला है, इस वजह से उत्तल लेंस पे पहुंचा, फिर ये आगे लेंस से टकराने के बाद ये प्रकाश मुख्य एक्सिस के पैरेलल हो गया है, समांतर हो गया है, दोनों दिखा दिए। फिर उसके बाद क्या बताएंगे कि हमारे पास एक झिल्ली रखी हुई है, पतली झिल्ली है, ठीक है, जिसमें ए और बी स्क्रीन है, ये इसकी झिल्ली की जो है ए और बी, जिसकी विड्थ कितनी है? ई है। इसके बाद दूसरा लेंस रखा हुआ है L2, जहाँ झिल्ली से प्रकाश निकलता है, जो मेन एक्सिस के पैरेलल जाता है वो हमारा पॉइंट O पे मिलता है दोनों का। और एक अलग से मान लेते हैं कि एंगल थीटा डिफ्लेक्शन के बाद जो पॉइंट मिलते हैं आपस में वो P पॉइंट पे मिलते हैं। मान लेते हैं झिल्ली और पर्दे के बीच की दूरी D है, स्मॉल d है। ये सब लिखना है जिसको लिख सकता है। ठीक है, बाकी हमने बता दिया क्या क्या कहानी होती है। एक बार और समझना है तो समझ सकते हो, लेकिन इसको पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये तो डायग्राम बना दिया, जो लैंग्वेज बोली है वो लिख सकते हैं। अब हमें लिखना क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए चौड़ाई का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, ABK, ABK। इसमें क्या है, एंगल जो K है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने की डायमेंशन जो होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB। ये क्या होगा, एंगल के सामने के, ये थीटा के सामने की क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर, जो कि BK है। ठीक है, एंगल अगर साइन थीटा हम लगाना चाहते हैं और थीटा हमारे पास एंगल कहाँ पे है, ये एंगल है, तो यहाँ पर इसके सामने की डायमेंशन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि इसके सामने का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB। अब सुनो, साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा। BK हमारी वेवलेंथ मान लेते हैं ना, वेवलेंथ मानेंगे, लेकिन अलग अलग कंडीशन के अलग अलग होते हैं, वो बाद में लिख लेंगे। ये क्या है, ये E है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास हम कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं लेट, क्या मानते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत छोटा सा है, माना थीटा जो है, थीटा मेरा क्या है, बहुत अत्यंत छोटा है, अत्यंत कम है, अत्यंत छोटा है। अत्यंत छोटा मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो ये जो साइन थीटा होगा वो टेंस हो जाएगा थीटा की तरफ, यानी साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा BK बाई E। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम थीटा की जो वैल्यू निकाल लिए हैं वो ये निकाल लिए हैं, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास किसका निकालना है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखना है, लेकिन हम केंद्रीय उच्चिष्ट का जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं पहले। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट, अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की बात की जाए, जो वेवलेंथ होती है BK जो होगा, BK हमारा क्या होगा, वो होगा 3 लैम्डा बाई 2। क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2। याद रखना, BK जो होगा 3 लैम्डा बाई 2 होगा। अगर हमारे पास निम्निष्ठ होता तो उसके लिए क्या होता, लैम्डा बाई 2 होता। तो ये क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, इतना समझ लो, काम हो जाएगा। अगर वो होता तो उसके लिए लैम्डा होता, लैम्डा बाई 2 ना होता। अगर निम्निष्ठ होता तो उसके लिए लैम्डा होता BK, लेकिन हमारे पास क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो उसके लिए लैम्डा होगा, BK जो होगा 3 लैम्डा बाई 2 होगा। ये जो डिफ्लेक्शन है ये कितना है, ये जो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास 3 लैम्डा बाई 2 है, इसलिए बताएंगे
इसलिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, तो ये रहेगा ही डिवाइड बाई ई रहेगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2, सॉरी 3 लैम्डा बाई 2 और 3 लैम्डा डिवाइड बाई 2e। अब हम मान लेते हैं एक जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n+1 और यहाँ पर क्या आएगा 3 लैम्डा डिवाइड बाई 2e। ये हमारे पास जनरल फॉर्म आएगा इसके क्या है केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। यहाँ पर जो n है, n क्या है, n को लिख दो, n क्या है, n हमारा 1 2 3 डॉट डॉट यानी इंटीजर होगा, वो भी 1 2 3 4 5 6 जितना भी लेना है इंटीजर लेना है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसको क्या क्या प्रभावित करता है। इसने बोला है कि केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला वेवलेंथ, जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ डिपेंड करता है कि वेवलेंथ क्या है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारे पास जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसका जो एंगल आएगा कोणीय वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। दूसरा, जो हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन जो झिल्ली है, सॉरी झिल्ली है, झिल्ली की जितनी लंबाई होगी वो इसको नुकसान पहुंचाएगी, यानी इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आएगी, सॉरी फायदा होगा। यानी जो सोर्स है हमारे पास उसमें जो झिल्ली लगी हुई है, पर्दे की जो झिल्ली है, जो हमारे पास झिल्ली लगाई गई है उसकी जो लंबाई होगी उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा थीटा, तो ये हम बता सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, थीटा जो है डिपेंड करेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट डिपेंड करेगा किसमें, लैम्डा पे, एंड केंद्रीय उच्चिष्ट किस पे डिपेंड करेगा 1/e पे। ई हमारे पास झिल्लियों की लंबाई है, जो झिल्ली है उसकी लंबाई है, ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, अब हमें लिखना है केंद्रीय उच्चिष्ट का फार्मूला, सॉरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का फार्मूला लिखना है, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का फार्मूला लिखना है। तो हम यहीं पर एक लिख लेते हैं निम्निष्ठ वाला भी, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कभी, तो इसमें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट का फार्मूला लिख देते हैं। तो निम्निष्ठ के केस में क्या होगा, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, ठीक है, निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, जो पीके होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, बीके जो होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। निम्निष्ठ, ये सही से लिख दो जरा, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ यहाँ पे आएगा निम्निष्ठ, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास फार्मूला होगा निम्निष्ठ के लिए जो होगा, वहां पर बस हमें बीके की जगह क्या लिखना है, बीके की जगह लैम्डा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कहाँ गया ये लैम्डा बाई ई। इसके बाद क्या है, जनरल फॉर्म लिख लेना है, तो यहाँ पर हम एम लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, या एन ई लिख देते हैं, एन लैम्डा बाई ई। इसके बाद यहाँ पर भी एन बता देंगे क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास अगर ये पूछता है तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक, अलग से। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, ये तो हमने बता दिया, ये लाइन अगर आपसे पूछेगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा झुका देंगे, कुछ दिख नहीं रहा वहां पे, अगर ये पूछता है तभी आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे निम्निष्ठ वाला, बाकी ये सब लिखना है ऊपर वाला। अब सुनो, इसके बाद क्या है, इसके बाद इससे पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट का फार्मूला लिखो, यहाँ पे लिख दो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का फार्मूला, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होती है, तो डायग्राम अगर बनाओगे तो एक एंगल वाला जितना इधर होगा इतना नीचे होगा, तो यहाँ पे 2 थीटा कर देना होगा, और जो हमारे पास ये निकल के आया है इसी को लिख देना होगा। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 लैम्डा और इसके बाद 2e, ठीक है। ये हमारे पास किसका आएगा, कोड़ी वाले का आएगा, ठीक है। तो केंद्र, ये सब गलत हो जाएगा, ये तो चौड़ाई वाला जो फार्मूला होगा उसको देख लो जरा,
देखिए इसमें जो केंद्रीय चौड़ाई का फार्मूला होगा वो क्या होगा, ये लिखेंगे 2 थीटा और ये जो निम्निष्ठ का हमने निकाला है इसको डबल कर देना है बस। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लैम्डा बाई ई, ये याद रखना। ये कोड़ी अगर पूछता है तो ये कोड़ी चौड़ाई होगी, कोड़ी चौड़ाई। अब इसके बाद रेखी चौड़ाई देख लो, तो रेखी चौड़ाई के लिए रिंग लाइट तो नहीं आएगी, रेखी चौड़ाई इसका भी फार्मूला लिख लो, क्योंकि फार्मूला पूछा है, दोनों में कोई भी लिखना है वो, क्योंकि इसमें ये मेंशन किया कौन सा लिखना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो मेरा क्या होगा, ये होगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 2 लैम्डा और ये बाई में क्या होगा हमारे पास 2 लैम्डा बाई ई होगा, और यहाँ पर जो पर्दे की डिस्टेंस है क्या है हमने मानी, स्मॉल डी मानी, तो स्मॉल डी लिख दो। तो ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। देख लो समझ लो इसको। अब इसका डायग्राम भी बना देना। देखो इसमें जब फार्मूला पूछेगा तो कोई मेंशन तो किया नहीं कि कोड़ी वाला बताना है कि रेखी वाला बताना है, तो कोड़ी वाला भी हम लिख देंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई, और रेखी वाला बता देंगे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं दिख रहा 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई इंटू डी। तो इसको ठीक है, तो ये हमारे पास कोड़ी का भी आ जाएगा। अब सुनो, अब इसके बाद जो है आप इसको डायग्राम में भी बना के दिखा सकते हैं। डायग्राम में कैसे बनाओगे इसके लिए भी देख लो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ओ पॉइंट है। देखो इसको बनाओगे तो इधर ही बनाना है हमको, यहाँ पे बनाना होगा, लेकिन हम इसको उठा के यहाँ रेखी मत दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ इसका क्या होगा, ये इसका सेंट्रल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको मिलाते हुए ग्राउंड से, ठीक ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो होगा ये केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक। और इसके बाद ये जो होगा मिनिमम होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, लैम्डा बाई डी से, और ये 2 लैम्डा बाई डी, ये क्या होगा 3 लैम्डा बाई डी, और ये क्या होगा 4 लैम्डा बाई डी। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस का लैम्डा बाई डी, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2 लैम्डा बाई डी, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3 लैम्डा बाई डी, और यहाँ पर होगा माइनस का 4 लैम्डा बाई डी। तो इधर वाला नेगेटिव होगा, उधर वाला पॉजिटिव होगा। तो ये डायग्राम भी बना के दिखा देना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके अलावा एक बात और पूछ ली था, इसने पूछा था कि इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अधिकतम मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे साइन थीटा देखो, साइन थीटा का अधिकतम मान कब निकलता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका अधिकतम मान जो होगा, एंगल जो होगा थीटा डिग्री, वो 90 डिग्री पे होगा। अधिकतम मान, अधिकतम संभव मान जो होगा, अधिकतम संभव मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये लाइन भी लिख देना, क्योंकि एक एक स्टेप इसमें पूछा है। देखो सबसे बेहतर तरीका ये है, इसने पूछा है कि हमें इसका डायग्राम बना के दिखाना है, तो ये डायग्राम बना देना। बाकी इसकी लैंग्वेज जो लिखना है तो लिख देना है कि L1 और L2 दो हमारे पास उत्तर लेंस है, S जो है हमारा सोर्स है। फिर इसके बाद स्मॉल डी को बता देना कि झिल्ली की और पर्दे के बीच की दूरी है, ठीक है। और विड्थ बता देना, जो इसकी लेंथ है या फिर विड्थ है AB की कितनी है, वो E है, ये सब मेंशन कर देना। एंगल हमने बता दिया, फिर परपेंडिकुलर जो डाला ये सब मेंशन कर देना। बाकी नहीं करोगे, इसने सिंपल से पूछा कि आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये डेरिवेशन कर देना है थोड़ा। यहाँ पर क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले तो ये साइन थीटा निकाल लेना है, फिर थीटा को बताना बहुत छोटा है तो थीटा की वैल्यू ये बता देना, ठीक है। साइन थीटा अगर अत्यंत छोटा है तो थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा थीटा पे टेंस हो जाएगा, इसको लिख के लिख देना है। फिर उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए बताना है कि जो BK होता है, जो ये लेंथ है हमारे पास, ये क्या है 3 लैम्डा बाई 2 होती है। 3 लैम्डा बाई 2 को यूज करके बना देना है एक फार्मूला। इसके बाद बताना है जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म के लिए 2n+1 का यूज करना है और इस फार्मूले को पूरी तरीके से बना के दिखा देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब 2n+1 करोगे तो ये लैम्डा हट जाएगा। यहाँ पर ये गलती हो गई, क्योंकि ये जनरल फॉर्म जब n बराबर 1 रखोगे ना तो 3 आ जाएगा यहाँ पर,
यहाँ n से बराबर 1 से स्टार्ट होगा ना, तो ये लैम्डा फिर हट जाता है, ये 3 हट जाएगा। ये 1 के लिए था जब n बराबर 1 था, यहाँ पर n बराबर 1 के लिए था। अगर जनरल फॉर्म लिखोगे तो ये बन जाएगा। वैसे ही तो ये हम इसको यहाँ लिख देते हैं, गलत ना हो क्या फायदा, ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अगर हमसे पूछ लेता है, इसने पूछा नहीं है निम्नलिखित के लिए, अगर पूछता है इन केस में तो निम्नलिखित के लिए लैम्डा हमारा जो बी के होगा लैम्डा से स्टार्ट होगा, तो थीटा के रख दोगे। फिर जनरल फॉर्म बना लोगे इसकी भी, n बराबर 1 से लेके 2 जो भी रखना है, जितना भी रखना है वो बना दोगे। फिर उसके बाद केंद्रीय चौड़ाई के लिए फार्मूला पूछा था, तो केंद्रीय चौड़ाई के लिए क्योंकि मेंशन तो किया नहीं है, कोणी बताना है कि रेखी बताना है, तो कोणी का फार्मूला ये होता है और रेखी का ये होता है, तो ये बना देना। फिर ये डायग्राम बना देना जिससे पूरे कोई भी नंबर कटे नहीं। लास्ट में एक लाइन लिख देना कि इसका अधिकतम मान 90 डिग्री संभव है, क्योंकि इसने पूछा है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, जब लाइट आती है कोई उसके बीच में माध्यम रख दिया जाता है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, इधर उधर भाग जाती है, वही विवर्तन है उसका। तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। पूरा हमने कर दिया है जैसे इस क्वेश्चन को करना है। ये लाइन एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।